हेलो एवरीवन। सिंटेक्स के अंदर पॉइंट 15 हमने कंप्लीट किए थे और आज हम पॉइंट 15 के बाद डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 16 और यह पॉइंट्स आपके रिलेटेड हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स रिलेटेड अगला पॉइंट्स हम आज डिस्कस कर रहे हैं। देखिए समझते हैं। आर्टिकल दा का प्रयोग हम ऑर्डिनल्स नंबर से पहले करते हैं। तो ऑर्डिनल्स नंबर्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इनसे पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फर्स्ट से पहले हमने आर्टिकल दा लगाया, ठीक है। तो द फर्स्ट यहाँ पर क्या हो गया, ऑर्डिनल्स हो गया। तो ऑर्डिनल नंबर से पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं और आर्टिकल दा को हम डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 16 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 16 के बाद 17 की बात करते हैं। तो पॉइंट 17 में दे रखा है, किसी भी व्यक्ति या स्थान के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति स्थान अर्थात प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं। अगर प्रॉपर नाउन की बात यहाँ हो रही है तो प्रॉपर नाउन कोई भी आर्टिकल नहीं लेते हैं। जैसे कि कलकत्ता, तो कलकत्ता आपका प्रॉपर नाउन है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अशोक प्रॉपर नाउन है तो इसलिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इंडिया प्रॉपर नाउन है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो प्रॉपर नाउन में किसी स्थान का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 18 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 18 में क्या कहा गया है, तो किसी भी महसूस की जाने वाली चीज़ों के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आना है। तो महसूस की जाने वाली वस्तु के नाम से पहले का अर्थ ये हो गया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपने पढ़ा होगा कि नाउन हमारे कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एक होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 5 प्रकार के हमारे पास टोटल नाउन होते हैं। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हम कर रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे हेल्थ, हेल्थ से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ओके गाइस। और पॉइंट नंबर 18 के बाद आप बात करते हैं पॉइंट नंबर 19। पॉइंट 19 में क्या कहा गया है, लेट डिस्कस। तो पॉइंट 19 में कहा गया है गाइस कि किसी भी मटेरियल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। तो आर्टिकल के अंदर हम देख रहे हैं तो ए और एन का प्रयोग हम सीख रहे हैं। आर्टिकल दा का प्रयोग हमने सीखा। तो प्रयोग के साथ साथ एक टॉपिक होता है ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है हटाना। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की बात चल रही है इन पॉइंट्स में। तो आर्टिकल किन किस पहले नहीं आना है वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले था पॉइंट नंबर 18 में था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ साथ मटेरियल नाउन से पहले भी कोई भी आर्टिकल आपको नहीं लगाना है। मटेरियल नाउन क्या होते हैं, मटेरियल नाउन वो होते हैं जिनसे कोई चीज़ यानी कोई वस्तु तैयार की जाती है। जैसे कि मिल्क ले लीजिए। तो मिल्क से हम जानते हैं क्या क्या कर सकते हैं। मिल्क से दही बना लीजिए, मिल्क से पनीर बना लीजिए। तो एक वस्तु का निर्माण जब दूसरी वस्तु से होती है तो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आना। जैसे कि गोल्ड मटेरियल नाउन है, आयरन मटेरियल नाउन है, तो इसलिए कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। पॉइंट नंबर 20 की बात करते हैं गाइस। इन पॉइंट नंबर 20 व्हाट हैज़ बीन गिवन, लेट डिस्कस। किसी भी खेल के नाम से पहले, दिन, महीने, मौसम के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है गाइस। खेल, दिन, महीने, मौसम के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे कि हॉकी खेल का नाम है, संडे दिन का नाम है, जून महीने का नाम है, ओके। एंड समर सीज़न ये आपके मौसम का नाम है। तो इनके नाम से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो सिंटेक्स रिलेटेड पॉइंट नंबर 21 की हम बात कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 21 में क्या दे रखा है, कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल एक समान होते हैं। यानी सिंगुलर में वही रहेंगे, प्लूरल में भी वही रहेंगे। यानी हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस या तमाम तरह के कोई भी कार्य नहीं करने पड़ते, वो सेम रहते हैं। तो जैसे कि डियर, शीप, स्वान, तो सिंगुलर में भी यही रहेंगे, प्लूरल में भी यही रहेंगे। तो पता कैसे चलेगा, फिर हमारी मदद करती है कौन, हेल्पिंग वर्ब। अगर इन शब्दों से
अगर इन शब्दों के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो इसका मतलब है यह सिंगुलर नाउन है। अगर इनके बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये नाउन प्लूरल की तरह काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि शीप के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब इज लगाई है तो शीप यहाँ पे सिंगुलर है। उसी तरीके से डियर के साथ हमने वॉज लगाया है, सिंगुलर है। अगर इसी डियर के साथ हमने वर लगाया है तो ये डियर प्लूरल की तरह यूज़ हो रहा है। तो इन नाउन के बारे में हमें आइडेंटिफिकेशन मिलेगी किससे? हेल्पिंग वर्ब के साथ। ओके, हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलेगा। तो देखिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 21 के बाद 22। तो 22 की अगर हम बात कर रहे हैं तो दे रखा है गाइस, कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वे प्लूरल होते हैं। देखने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं। लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं तो अर्थ के अनुसार ही हमें क्या करना होता है? हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। ठीक है, जैसे कि पीपल, कैटल, पुलिस, पब्लिक आदि। तो ये नाउन देखने में सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन ये अर्थ में प्लूरल होते हैं। अर्थ में प्लूरल होते हैं तो अर्थ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे कि पीपल देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाने की बात हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि पीपल प्लूरल का अर्थ देता है। तो हेल्पिंग इज ना करके हमने क्या लगाया? आर लगाया। ठीक है, पॉइंट नंबर 22 के बाद अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 23। तो 23 में क्या दे रखा है गाइस? लेट डिस्कस। कुछ नाउन का प्लूरल नहीं होता है, वे केवल सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं, यानी उनका कभी प्लूरल बनता ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि सीनरी, फर्नीचर, हेयर, इंफॉर्मेशन, पोइट्री। तो ये कुछ नाउन हैं जिनका प्लूरल नहीं होता है, वे केवल सिंगुलर में यूज़ किए जाते हैं। अगर सिंगुलर में यूज़ किए जाते हैं तो इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। इस नाउन को प्लूरल बनाएंगे भी नहीं और प्लूरल बनेगा ही नहीं तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल नहीं आ सकती। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 24 की बात कर रहे हैं। पॉइंट 24 में क्या दे रखा है? देखिए, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वे अर्थ में सिंगुलर होते हैं। तो हमने बताया कि हम केवल मीनिंग के ऊपर हम क्या करते हैं? अपनी बात करते हैं। नाउन दिखने में कैसा भी हो लेकिन अर्थ के आधार पर हमारी हेल्पिंग वर्ब डिसाइड होती है। तो इससे पहले भी कई सारे पॉइंट्स हमने बताए हैं कि दिखने में कैसे भी हो लेकिन हमें अर्थ को देखना होता है। तो वही पॉइंट्स यहाँ पर एक और आया है कि देखने में प्लूरल तो लगेंगे लेकिन अर्थ सिंगुलर होगा, और अर्थ सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे कि फिजिक्स, एस लगने की वजह से प्लूरल प्रतीत हो रहा है लेकिन ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आगे आएगा, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ आगे जाएगा। राइट। पॉइंट नंबर 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में पूछा जाता है एकेडमिक के साथ साथ। तो 25 में क्या दे रखा है गाइस? यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध होता है तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और यदि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है तो यहीं कलेक्टिव नाउन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। अगर हम और इजी शब्दों में समझें, एक कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आती है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आती है। अगर ये कलेक्टिव नाउन समूह की तरह काम कर रहा है, ग्रुप की तरह काम कर रहा है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। अगर यही कलेक्टिव नाउन अगर टूट जाए, भिन्न भिन्न हो जाए तो यही नाउन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ आगे आएगा। ठीक है गाइस, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है? देखिए, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा कि कमेटी वर ऑन दिस पॉइंट। अगर जो कमेटी जो है किसी पॉइंट पे आकर के क्या हो गई है? सेटिस्फाई हो गई है, तो सबके मत एक समान है तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, तो इसके साथ आएगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसको करेक्ट करके दिखाया है। पॉइंट नंबर 26 की बात की गई है। पॉइंट नंबर 26 में क्या दे रखा है गाइस? 100, 1000, डजन, पेयर। इन शब्दों के पहले यदि कोई संख्या आई है तो हम इनका सिंगुलर रूप प्रयोग करेंगे, किंतु संख्या ना होने पर इनको हम प्लूरल की तरह यूज़ करेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर इन शब्दों से पहले कोई संख्या बताने वाला कोई शब्द आ रहा है तो हम क्या करेंगे? तो वो सिंगुलर के साथ आएगा। ठीक है गाइस, जैसे कि 50, इस 1000 से पहले 50 आया है तो संख्या बताने वाला शब्द आया तो ये प्लूरल में यूज़ नहीं होगा, ये हमें सिंगुलर में करना होगा। ठीक है गाइस,
पॉइंट नंबर 27 को अब यहाँ हम डील करेंगे। क्या दे रखा है 27 में, आइए समझते हैं। पॉइंट नंबर 27 में दे रखा है कि ये वर्ड शब्द है, तो वर्ड शब्द को हम प्रतिज्ञा या वचन की तरह प्रयोग करते हैं। अगर इसमें हम एस लगा देते हैं तो ये शब्द दूसरा अर्थ देता है, जिसका अर्थ होता है शब्द। अगर इसमें एस नहीं होगा तो प्रतिज्ञा या वचन के अर्थ में प्रयोग होता है। अगर इसमें एस लगा दिया तो इसका अर्थ होता है शब्द। ठीक है, जैसे कि ही डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस, तो ये प्रॉमिस या ये वर्ड्स जो है वो प्रॉमिस की तरफ प्रयोग हो रहा है, तो प्रॉमिस की तरफ प्रयोग हो रहा है तो इसमें एस नहीं आएगा, इसमें से एस हटाना पड़ेगा, तब ये वचन या प्रतिज्ञा के अर्थ में सही होगा। ठीक है, अब वो बात मैंने आपको बताई, अगर आपने इसमें एस लगा दिया तो यही अर्थ देगा शब्द के रूप में। जैसे कि देयर आर 7 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, कि इस सेंटेंस में कितने शब्द हैं, टोटल 7 शब्द हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 28, जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है तो वह हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है कि भैया जी एडजेक्टिव में कभी एस या ईएस नहीं लगेगा। ये वही बात कर रहे हैं, अगर कोई भी नाउन कंपाउंड वर्ड की तरह काम कर रहा है, अगर वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो वो कभी भी एस आई एस के साथ नहीं आएगा, वो बिना एस ई एस के साथ यूज़ होगा। ठीक है, जैसे ही गेव मी 5 रुपीज़ नोट, तो पूरा कंपाउंड नाउन है 5 रुपीज़ नोट, तो इसमें एस नहीं आएगा, तो इसको हम सही करेंगे एस हटा करके। पॉइंट नंबर 29, पजेसिव केस अर्थात अधिकार। तो पजेसिव केस अर्थात अधिकार को प्रकट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास प्रोनाउन के तो पजेसिव केस होते हैं। प्रोनाउन के पजेसिव केस हमने जाने हैं कि आई का माई, वी का आवर, ठीक है, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। ठीक है, तो प्रोनाउन के तो अपने पजेसिव केस होते हैं, लेकिन अगर हमें नाउन का पजेसिव केस बनाना है तो फिर हमारे पास होता है अपॉस्ट्रोफी एस। तो नाउन का पजेसिव केस बनाने के लिए हमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमेशा पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर हम वस्तुओं की बात करते हैं तो वस्तुओं हम क्या करेंगे, वस्तुओं में एस आई एस के स्थान पर हम क्या करेंगे, हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि देखिए अब यहाँ पर दे रखा है माई रूम्स रूफ, मेरी छत की दीवार। ठीक है ना, मेरे कमरे की छत, माई रूम्स रूफ। तो अब यहाँ पर रूम क्या है, रूम यहाँ पर नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के साथ कभी फर्स्ट एस नहीं आएगा, तो हमें ऑफ का सहारा लेना होगा। पॉइंट नंबर 30 की बात कर रहे हैं, कभी भी डबल पजेसिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसको सही करने का तरीका क्या है कि दूसरे वाले पजेसिव केस को आगे ले आइए, ऑफ लगा दीजिए और सेंटेंस को ऐसे ही लिख दीजिए, सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा इस सेशन में हमने आगे के 15 रूल डिस्कस किए हैं। तो सिंटेक्स के अंदर अभी तक हमने 30 रूल कवर किए हैं और आगे के रूल्स हम अगले वीडियो में ख़त्म करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।